देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। तो करते हैं शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जा रही है। जी हां, राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और ज्यादा ना बताते हुए आपको सीधा ले चलता हूं खबर की ओर, जहां पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जी हां, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जो है मुंगावली और कोलारस की सीट पर, जहां पर मुंगावली ने कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कोलारस में वोटों से वो आगे चल रही है। फाइनल डिसीजन इस पर आना बाकी है। मैं आपको लास्ट अपडेट बता दूं, जहां पर आप देखेंगे कि मुंगावली सीट पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है, जिस पर जीत कांग्रेस ने अपनी मोहर लगा दी है। और कोलारस में भी 7000 वोटों से बढ़त कांग्रेस ने बनाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, जिसके लिए वहां पर कई दिनों से प्रचार प्रसार जारी था। दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही थी और आज उनकी मतगणना हुई है, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपको बता दूं कि इन उपचुनावों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों का अंदाजा लगाया जा रहा था। जी हां, लगाया जा रहा था इस बात का अंदाजा कि अगर 2 सीटों पर जो भी पार्टी जीती विधानसभा चुनाव में उसी की सरकार बननी तय है। और इसके साथ ही 2 दिग्गज नेता, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस के सिंधिया, जी हां, इन दोनों के बीच भी ये लगातार लड़ाई जारी थी कि अब इन दोनों की भी परीक्षा बताई जा रही थी। क्योंकि अगर कांग्रेस इस चुनावों में नहीं जीतती तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते। और अब कांग्रेस जीत गई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से सिंधिया का पलड़ा ज्यादा भारी हो गया है। सिंधिया की ओर से ज्यादा नाम है, क्योंकि अब वो ही मध्य प्रदेश के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं आपको बता दो, जहां एक और मध्य प्रदेश उपचुनाव में दोनों एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और दूसरी पर बढ़त बनाए हुए है, लगातार वहां भी जीत की ओर अग्रसर है। तो वहीं ओडिशा में भी कहीं ना कहीं ओडिशा उपचुनाव में भी बीजेडी की जीत हुई है। वहीं बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। जी हां, मैं खबर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर मैं आपको बता दूं लास्ट अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश के कोलारस और मुंगावली उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मुंगावली में कांग्रेस 2000, ये पुरानी अपडेट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुंगावली में जो है वो जीत लिया है, कांग्रेस ने मुंगावली जीत ली है और कोलारस सीट पर वो आगे चल रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के कोलारस और मुंगावली उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मुंगावली में कांग्रेस 2124 वोट से जीत गई है। वहीं कोलारस में 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने बढ़त बनाई रखी है। यहां बीजेपी 7618 वोट से पीछे चल रही है। कोलारस में 23 राउंड की काउंटिंग होनी है। इस चुनाव को दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों सीट पर 24 फरवरी को वोट डाले गए थे। उधर ओडिशा के बीजेपुर उपचुनाव में बीजू जनता दल बीजेडी ने बीजेपी को 41,933 वोटों से हरा दिया है। जी हां, ये तो ही मध्य प्रदेश की बात कि मध्य प्रदेश में दोनों सीटों पर, जहां एक मुंगावली सीट कांग्रेस ने जीत ली है और जबकि कोलारस सीट पे लगातार जीत बनाए हुए है, बढ़त बनाए हुए है। बात करते हैं ओडिशा उपचुनाव की, जहां पर बीजेडी की जीत हुई है। आपको बता दूं ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए बीजेपुर सीट पर विजय दर्ज की। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि बीजू जनता दल यानी बीजेपी की उम्मीदवार रीता ने भाजपा उम्मीदवार अशोक पणिग्रही को 41,933 मतों के अंतर से हराकर उपचुनाव में जीत हासिल की। रीता के पति और तत्कालीन विधायक सुबल साहू का अगस्त 2017 में निधन होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी। जी हां, आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन है और वहां पर कितना अंतर रहा। नतीजों के अनुसार साहू को 1,02,871 और बीजेपी के अशोक पणिग्रही को 60,938 वोट मिले।
और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रणय साहू 10,274 वोट ही ले सके और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। बीजेडी ने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। बात आपको बता दें, साफ बात आपको पता चल रही होगी, बीजेडी ने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। सीट पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने कब्जा किया था। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी के उम्मीदवार अशोक पणिग्रही पहले बीजेडी के सदस्य थे और इस सीट से वह साल 2000 में विधायक चुने गए थे। नतीजों के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि इससे 2019 के आम चुनाव पर असर पड़ेगा। पटनायक ने सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को अपार समर्थन देने के लिए लोगों का आभार जताते हुए संवाददाताओं से कहा है, 40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से मिली इस तरह की भारी जीत का आगामी चुनावों पर असर पड़ेगा। बीजेपी के प्रमुख पटनायक ने पार्टी की शानदार जीत की सराहना करते हुए कहा कि बीजेपुर के लोगों ने हिंसा को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है, लोग लोकतंत्र में हिंसा के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति तहे दिल से आभार जताता रहूंगा। जी हां, तो इस बीच रीता ने क्या कहा, जिन्होंने जीत दर्ज की है, मैं अपने इलाके के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करूंगी और अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। तो देखा आपने किस तरह से जहां पर एक और कांग्रेस मध्य प्रदेश में दोनों सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करती है, एक में जीत दर्ज करती है तो दूसरी में वो बेहतर प्रदर्शन की ओर कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बल्कि यूं कहें कि जीतने वाली है क्योंकि वो आगे चल रही है। तो वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा की, जहां पर उड़ीसा में वो अपना कमाल ना दिखाई हो और बीजेपी ने भी अपना कमाल ना दिखाया है, लेकिन दोनों ही पार्टी वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही हार हुई है और जीत हुई है तो वहां पर बीजेडी की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव हुए, 2 संसदीय सीट और 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट, जिस पर तीनों में ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और बात आई कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे तो वहां क्या होगा, यहां भी लगभग दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अब समय आ गया है कि शायद वहां की जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि इन उपचुनावों में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों को भांप लिया जाएगा, जनता क्या चाह रही है वो भांप लिया जाएगा। और इससे यही साबित हुआ कि अगर ये दोनों सीट बीजेपी की तरफ चली जाती तो कहीं ना कहीं ये लगता कि मध्य प्रदेश में अभी भी जनता बीजेपी को ही चाहती है और शिवराज सरकार को ही अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही सीट हम देखते हैं, दोनों ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। एक पर कब्जा कर लिया है या यूं कहें कि एक पर कब्जा होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से वहां पर बढ़त बनाई हुई है, 7,000 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस। जी हां, 7,000 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है और इनको कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और लगातार बीजेपी धीरे धीरे नीचे आती रही है, क्योंकि और इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ इनका असर 2019 के लोकसभा चुनावों में होगा, क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बेहतर प्रदर्शन की ओर अग्रसर हो रही है। कांग्रेस अब 2019 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए साबित हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। महामुकाबला करने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस अब पहले जहां बैकफुट पर नजर आती थी क्योंकि मोदी लहर के सामने कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन अब वक्त यह है कि कांग्रेस के आगे मोदी लहर फीकी पड़ती नजर आ रही है, जिसका सबूत शायद 2019 में जनता देगी, क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो जनता ही करेगी, क्योंकि जनता ये चाहेगी कि जो वादे किए थे जनता अभी उनसे संतुष्ट है या नहीं। और ये कहीं ना कहीं होने वाले राज्यों में उपचुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का अंदाजा लगा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के अंदाजों से कहीं ना कहीं 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों का अंदाजा साफ लगाया जा सकेगा। जी हां, इसी से पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकार बनी, इस साल पता चल जाएगा। और फिर अगले साल जो कि अग्नि परीक्षा है उसमें साफ जाहिर हो जाएगा कि लोकसभा जब चुनाव होंगे कि आखिर
प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जी हाँ, कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी जीतेगी? तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.